पढ़ेंगे चैप्टर 9 का द मैथमेटिशियंस का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसका पार्ट 1 देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले टाइम पे इससे रिलेटेड, आपके 7th क्लास से रिलेटेड और भी आने वाले टाइम पे जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें वो आपको फुल कोर्सेज के साथ उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, जैसे कि आपकी भी हेल्प हो पाए और आपके दोस्त को भी इस चैप्टर से हेल्प हो पाए या फिर इस चैनल से हेल्प हो पाए। तो इसलिए सभी बच्चे मेरे चैनल से जुड़े रहिए और जो भी बच्चे और आपकी जानकारी में हैं उनको भी शेयर करिए। तो इस चैप्टर का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, तो आज पढ़ते हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट 1 में हम समझ चुके थे कि किस तरह से जो डेविल हैं, जो एनविल्स हैं, वो आए पृथ्वी पर और पृथ्वीवासियों पर आक्रमण किया। उन्होंने उन पर कब्जा करने की कोशिश की और उनको बंधक बना लिया। तो और उनके पास इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उन्होंने इंसानों की सारी मिसाइल्स को, जितने भी उन्होंने हमले किए थे उन सबको नाकाम कर दिया। और यहाँ तक कि इंसानों ने उन पर कीट का इंजेक्शन भी लगाया, कीड़े मकोड़े से मारने की कोशिश की, बट उन पर उनका कोई असर नहीं हुआ। और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, उनके अंदर हर भाषा का ज्ञान था। तो यहाँ से पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 से। तो यहाँ तक हम देख चुके थे कि पृथ्वीवासी उन्हें क्या क्या बुलाते थे, एनविल्स बुलाते थे, हाफ एंजल्स बुलाते थे और हाफ डेविल्स बुलाते थे। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2। देन पापा एवरीथिंग वाज पीसफुल ऑन द अर्थ आफ्टर एनविल्स मेड द ह्यूमंस देयर स्लेव। तो जो जॉय है फिर से क्वेश्चन करती है, वो ये कहती है कि उसके बाद सब कुछ शांत हो गया पृथ्वी पर। जब एनविल्स थे उन्होंने सभी इंसानों को स्लेव बना लिया, गुलाम बना लिया, क्या उसके बाद पृथ्वी पर सारी चीज़ें शांत हो गई? फॉर ए लिटिल वाइल। तो जो उसके फादर हैं वो कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए। देन सम ऑफ द मोस्ट डेयरिंग ऑफ ह्यूमंस। और तभी कुछ समय बाद एक बहुत ही ह्यूमंस में एक बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग यानी हिम्मत वाला था जो पर्सन, लीड बाई ए मैन नेम्ड, इसका नाम था नो वॉल, एस्केप्ड इनटू द इंटीरियर ऑफ ग्रीनलैंड। इंटीरियर मतलब होता है अंतरिक्ष, यानी अंतरिक्ष जो उसके अंदर, जो ग्रीनलैंड के बिल्कुल अंदर से बच निकला। और वहाँ से बच निकलने के बाद ही हैड बीन द रिचेस्ट ह्यूमन ऑफ द अर्थ, जो कि सबसे ज़्यादा धनवान था, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा धनवान था, वह बच निकला। आफ्टर सम सीरियस थॉट, यानी उसने कुछ गंभीरता से सोचा। नो वॉल फिगर्स ए वे टू ग्रिड एट द अर्थ ऑफ एनविल्स। उसने एक आइडिया निकाला कि किस तरह से एनविल्स से छुटकारा पाया जाए। इस पृथ्वी पर जितने भी एनविल्स हैं उनको फिर से उनसे छुटकारा पाया जाए। ह्यूमंस जो जिनको उन्होंने बंधक बना लिया, जिनको उन्होंने गुलाम बना लिया, उनको मुक्त कराया जाए। तो एक ऐसा डेयरिंग पर्सन जिसका नाम था, क्या था? नो वॉल नाम था। हाउ पापा। तो जो फिर से क्वेश्चन करती है कि किस तरह से पापा, ये सब कैसे होगा? ही परफेक्टेड ए मेथड। तो उसने कहा, जो उसके पिताजी हैं वो कह रहे थे कि वह एक मेथड में परफेक्ट था। कार्ल द नो ऑल हगिस इनसिकी टेक्निक्स, यानी वो टेक्निक किस चीज़ की थी? ऑफ इम्बुइंग दीज एनिमल्स विद ह्यूमंस इमोशंस। यानी उसकी जो टेक्निक थी उसका मतलब ये था कि सभी जितने भी एनिमल्स थे उनको ह्यूमंस की फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि इमोशंस होते हैं, हंसना, रोना और किसी के प्रति दया भाव, ये सब इमोशंस से क्या करें? उसको भर दें। यानी जो एनिमल्स थे उनके अंदर ये सारे इमोशंस डाल दें। व्हाट डज इम्बुइंग मीन्स? इम्बुइंग मीन्स का मतलब क्या होता है कि ही फिल्ड देम फुल ऑफ एंड मेड देम अवेयर ऑफ। यानी उनके अंदर सारी जो फीलिंग्स थी जो ह्यूमंस के अंदर होती हैं वो सारी उनमें डाल दें और उनको उसके बारे में बता दें, अवेयर कर दें। जीनिया इंटरप्टेड। जीनिया ने फिर बात काट दी। आर नॉट यू टॉकिंग ए बिट अबव द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग? बारे में बात कर जो बच्चे की समझ होती है, क्या बच्चों जैसी समझ थी उनमें? नो मामा, सैड जोई। तो जोई कहती है नहीं। तो यहाँ पे जीनिया कौन है? जीनिया जो है वो जोई की मम्मी है और वो बात को काट देती है। तो उसके जो फादर समझा रहे थे वो ये कह रहे थे कि जो इन्वेल्स हैं उनके अंदर इमोशंस को भर दें, यानी कि उनके अंदर उनकी समझ नहीं है इमोशंस की, उनसे उनको जागरूक करा दें और उनके अंदर वही सारे इमोशंस भर दें। तो जीनिया यहाँ पे इनकी बात को काट कर कहती, क्या तुम ये समझते हो कि जो एनिमल्स थे उनके अंदर बच्चों वाली बुद्धि थी? नहीं, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा समझ थी।
तो ये कौन, तभी तो वो जोय है वो कहती नहीं, नो मम्मा आई अंडरस्टैंड विद व्हाट पापा एक्सप्लेन्ड, नहीं मैं समझ रही हूँ कि पापा क्या कहना चाह रहे हैं, नाउ डोंट इंटरप्ट इट, तुम बीच में मत बोलो। सो नोवेल कंटिन्यूड, सो इस तरह से कंटिन्यूड यानी जो ड्रैक है वो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं fill the anvils with humans feelings such as love, malice, envy, despair, hope, fear, shame and so on। और इस तरह से नोवेल ने कंटिन्यू किया और कहा कि जो एनवल्स थे उनको ह्यूमंस की फीलिंग्स के साथ भर दिया। कौन कौन सी फीलिंग्स थी? लव यानी कि प्यार, मैलिस यानी द्वेष या गुस्सा, एनवी यानी कि ईर्ष्या, जलन, डिस्पेयर यानी कि निराशा, होप आशा, होप का मतलब होता है आशा, फियर मतलब डर, शेम मतलब शर्म। तो इस तरह जो जितनी भी फीलिंग्स थी ह्यूमंस में आती हैं वो सभी उनमें भर दी। वेरी सून द एनविल्स वर एक्टिंग लाइक ह्यूमंस, और कुछ समय बाद जो ह्यूमंस थे वो किसकी तरह एक्ट करने लगे? बिल्कुल जो एनविल्स थे वो ह्यूमंस की तरह एक्ट करने लगे। एंड इन 10 days, और उन 10 दिनों में एक देयर वर टेरेबल वॉर्स बिटवीन एनविल्स एंड ह्यूमंस, और उन्हीं 10 दिनों में बहुत ज़्यादा भयानक यानी बहुत ज़्यादा भयानक वॉर हुई। किसके बीच? एनविल्स के बीच और ह्यूमंस के बीच। द एनविल्स पॉपुलेशन वॉज रिड्यूस्ड बाई 2/3, और इस तरह से एनविल्स की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 2/3 घट गई थी, यानी 2/3, 2/3, तो 2/3 जो उनकी पॉपुलेशन थी वो घट गई थी। देन पापा द एनविल्स फाइनली किल्ड ऑफ वन अनदर, तो फिर जो एक क्वेश्चन होता है कि क्या पापा एनविल्स ने अपने सभी साथियों को आपस में लड़के मार दिया था क्या? आपस में सभी खत्म हो गए थे। ऑलमोस्ट अंटिल अमंग देम ए बीइंग नेम्ड जलीवर, तो उनमें से हाँ बिल्कुल कुछ तो खत्म ही हो गए थे, लेकिन थोड़े बहुत कुछ बच गए थे। उनमें से एक का नाम था क्या था? जलीवर था। वॉज फुल ऑफ सेंटिलेस, सेंटिलेस मतलब होता है कि बिल्कुल, सेंटेंस मतलब कि बिल्कुल उसके अंदर जो है जो नहीं संत साधु बन जाते हैं तो उन्हीं की भावना आ जाना, ठीक है, वो बिल्कुल निर्मलता, उसके अंदर साधुता आ गई थी, बिल्कुल साधु वाली भावना आ गई थी। एंड परस्यूएशन, उसने क्या किया? अब उसने समझाना शुरू किया लोगों को, प्रचार करना, प्रीच मतलब तो प्रचार करना, ब्रदरहुड और टू ऑल एंड एविल्स, और जितने भी अनविल्स थे जो बच गए थे, यानी कि कुछ तो लड़के मर गए थे, जो बच गए थे उनमें एक नाम का जलीवर नाम का एक पर्सन था, उसके अंदर बिल्कुल साधुओं वाली भावना थी, जिससे उसने क्या किया? उसने धर्म का प्रचार किया, यानी समझाना शुरू किया लोगों को, और अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू की, जिससे कि लोगों के अंदर अच्छी भावना आए, ब्रदरहुड की, भाईचारे की भावना आए, ठीक है। द इन्वेडर्स क्विट देम किल, और इस तरह से इन्वेडर ने जो अपना झगड़ा था वो ख़त्म कर दिया। एंड द अर्थलिंग्स वर फोर्स्ड एंड इवन मोर टू बिकम स्लेव, जब उन्होंने इन्वेडर्स थे जो एनविल्स थे उन्होंने अपना झगड़ा ख़त्म कर दिया, तो जो पृथ्वीवासी थे उन्होंने उनको फोर्स करना शुरू कर दिया कि आप मुझे गुलाम बनाइए। तो बताइए कि किस तरह से एक तो नोवेल ने एक आइडिया निकाला कि सभी पृथ्वी पर जितने भी ह्यूमंस थे उनको छुड़ाने का। अब जो वहाँ पे ह्यूमंस थे उनको आदत पड़ चुकी थी गुलामी की, तो वो खुद फोर्स करने लगे किसको? एनविल्स को, और वो ये कहने लगे कि आप मुझे गुलाम बना के रखिए, हमें गुलामी में मज़ा आ रहा है। सो व्हाट, क्या स्टोरी है। तो देखिए किस तरह से ह्यूमंस बेवकूफ़ थे उस टाइम के। ओह पापा, वी वर नॉट नोवेल एंड हिज फॉलोअर्स द ग्रीनलैंड हैव फुली सेड द वे थिंग्स दैट हैड टर्न आउट। तो जो है फिर कहती है, अरे पापा जो नोवेल का आइडिया था, जो उसने ग्रीनलैंड में इतनी भयानक दुख महसूस किया था, किस तरह से वो बच के निकला था, और उसके सारे आइडियाज़ जो थे वो फेल हो रहे थे। फॉर ए वाइल, तो उसके पापा कहते हैं हाँ कुछ समय के लिए। देन नोवेल कम अप विद ए पे ऑफ, तो फिर अब जो नोवेल था फिर से कुछ नया आइडिया लेके आता है। इज़ दैट स्लैंग पापा, क्या उसने असिस्ट गाली गलौज करना शुरू कर दिया? पे ऑफ, क्या रिश्वत देना शुरू कर दिया? यस, द फाइनल ब्राइट आइडिया दैट हैव सेव्ड, यानी उसके दिमाग में जो फाइनल आइडिया था, यानी कि जो अंतिम आइडिया था उसके दिमाग में सेव था। इफ़ ऑल एल्स फेल्ड, यानी जब अगर कुछ भी फेल हो जाता है तो वो अपना अंतिम आइडिया चालू कर देगा, यानी अंतिम, जैसे नहीं लोग कहते हैं कि तुरुप का इक्का निकाल देंगे लास्ट में, कि बिल्कुल हमारे पास अगर कोई भी नहीं होगा तो हमारे पास 2 चालें हैं, तो 2 चाल में हम बिल्कुल फाइनल में वो चाल चलेंगे जिससे कि सारी चीज़ें जो हैं
अगर गलत भी हो रही तो भी सही हो जाए। आई अंडरस्टैंड पापा। तो कौन कहते, जोई कहते हाँ बिल्कुल मैं समझ रही हूँ पापा। द आइडिया दैट वुड टर्न आउट ट्रम्प एनीथिंग द अदर साइड हैड टू ऑफर। तो जो आइडिया थे वो बिल्कुल तुर्क का इक्का था कि किस तरह से अगर कोई भी चाल उल्टी पड़ जाती है तो वो एक और ऑफर देगा। वॉट वॉज इट फादर, वाई वॉट डिड दे हैव। तो जो एक का फिर क्वेश्चन होता है कि वह आइडिया क्या था पापा, एंड उसने क्या किया। नेक्स्ट, नो वॉल इम्ब्यूड एंड इविल्स विद नॉस्टैल्जिया। No wall imbued the anvils with nostalgia. What is nostalgia? तो नो वॉल ने फिर सोचा कि अब इन्हें किससे भर दे, नोस्टाल्जिया। नोस्टाल्जिया मतलब होता है अतीत की ललक, यानी कि जो उसकी पुरानी यादें थी जहाँ से वो लोग आए थे तो उनकी उन्हें याद दिला दें। व्हाट इज़ नोस्टाल्जिया? नोस्टाल्जिया मतलब होता है कि होम सिकनेस, यानी कि गृह वियोग, घर से छूटने की। कोई भी अगर आप हो, आपको अगर घर की याद दिला दी जाए तो आप क्या करेंगे, आप घर पर लौटने की वापस कोशिश करेंगी हमें, क्योंकि जो अपना घर होता है वो हर किसी को याद आता है। तो उसके पास एक लास्ट जो आइडिया था वो ये था कि हम उनको अपने घर की याद दिला देंगे तो वो शायद अपने इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे। ओ पापा, वॉज नॉट नोवॉल स्मार्ट? जो नोवॉल था क्या इतना स्मार्ट था? दैट मीन्स द एनिमल्स वर ऑल फिल्ड विद द डिज़ायर टू फ्लाई बैक टू द स्टार फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। और इस तरह से, तो इसका मतलब ये है क्या नोवॉल का इतनी स्मार्टनेस थी? दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि द एनिमल्स जो थे वो सभी अपने ख्वाबों को छोड़कर सभी चले जाएंगे, यानी पृथ्वी से स्टार पर चले जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल वास्तव में। सो वन डे ऑल द एनिमल्स एन इमेंस आर्मी, यानी जो एक दिन क्या हुआ, एनिमल्स ने अपनी आर्मी को इकट्ठा किया, विशाल सेना को इकट्ठा किया। फ्लैपिंग देयर ग्रेट ग्रीन विंग्स असेंबल्ड इन ब्लैक हिल्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। उन्होंने अपने सारे साथियों को कहाँ बुलाया, जो ब्लैक हिल्स थी नॉर्थ अमेरिका की, वहाँ पर इकट्ठा किया। एंड एट ए गिवन सिग्नल, और एक सिग्नल दिया। दे ऑल रोज अप फ्रॉम द अर्थ एंड ऑल द ह्यूमंस चैंटेड ग्लोरी ग्लोरी द डेज आवर डिलीवरेंस। तो इस तरह से वो सारे, उन्होंने एक सिग्नल दिया और सभी ऊपर अर्थ से ऊपर की ओर उड़ गए। और अर्थ पे जो लोग थे उन्होंने क्या चैंटेड, यानी चैंटेड मतलब होता है उच्चारण करना। उन्होंने क्या स्टार्ट किया, ग्लोरी ग्लोरी द डे ऑफ आवर डिलीवरेंस, यानी खुशी खुशी जाओ हमको छुटकारा दो, यानी हमें छुटकारा दो। सो देन फादर ऑल द एनिमल्स फ्लेव अवे फ्रॉम अर्थ। तो इस तरह से क्या पापा सारे एनिमल्स यहाँ से चले गए, सारे एनिमल्स यहाँ से चले गए पृथ्वी से? नॉट ऑल। तो उसके पिताजी कहते हैं नहीं, सभी नहीं। देयर वर 2 चाइल्ड एनिमल्स। जो एनिमल्स थे उनके 2 बच्चे थे, 1 मेल एंड 1 फीमेल। उनमें से एक मेल था और एक फीमेल थी। एज 2 ईयर, लगभग 2 साल के थे। हु हैड बीन बोर्न ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर पैदा हुए थे। एंड दे स्टार्टेड ऑफ विद ऑल द अदर्स एनिमल्स, जिन्होंने उड़ना शुरू किया था एनिमल्स के साथ। एंड फ्लू अप इनटू द स्काई, लगभग आसमान तक पहुंच गए थे। बट व्हेन दे रीच्ड द अपर लिमिट्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, जब वो समताप मंडल जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसकी परत पर जैसे ही ऊपर पहुँचे, दे हेजिटेटेड, उन्हें वहाँ पर हिचकिचाहट हुई, वो वहाँ पर डरने लगे। टर्न टेल, उन्होंने अपनी पूँछ वापस मोड़ी। एंड फ्लटर्ड बैक टू द अर्थ, और पृथ्वी पर वापस आ गए। दे हैड बीन बोर्न, जहाँ पर वो पैदा हुए थे। तो देयर नेम वॉज जिज्जो एंड जिज्जा। उनका नाम क्या था? एक का नाम जिज्जा था और दूसरे का नाम जिज्जो था और दूसरे का नाम जिज्जा था। एंड व्हाट हैपेंड टू जिज्जो एंड जिज्जा पापा? तो जोई का फिर क्वेश्चन होता है कि अब जिज्जो जिज्जा का क्या हुआ? तो वेल, लाइक ऑल द एनिमल्स दे वर ग्रेट मैथमेटिशियंस। तो उन्होंने कहा, उसके पिता ने कहा, जैसे कि सभी एनिमल्स थे जो बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, तो उन्हीं की तरह उनके बच्चे भी क्या थे, वो भी गणितज्ञ थे। सो दे मल्टीप्लाइड, उन्होंने क्या किया, वो मल्टीप्लाइड हुए, यानी कि बढ़े। सो दैट्स हाउ यू एंड आई एंड योर मामा आर हेयर। और इस तरह से वो मल्टीप्लाई होके कौन कौन बना? तुम, मैं और तुम्हारी मामा। तो इस तरह से हम, वो क्या है, वो हमारे पूर्वज थे। ओ पापा, लाफ जोय। इस तरह से जो जोय है वो लाफ कर, यानी हंसती है।
फ्लैपिंग हर विंग्स एक्साइटेडली, और अपने हाथों को बिल्कुल फैलाती हुई, जिस तरह से पंख फैलाते हैं उस तरह से एक्साइटेडली, बहुत ही उत्सुकता से फैलाती है। दैट वॉज वेरी नाइस स्टोरी, तो ये बहुत अच्छी कहानी थी। एंड दैट मीन्स दैट जिज्जो एंड जिज्जा वर अवर एंसेस्टर्स, और इसका मतलब ये है कि जो जिज्जो और जिज्जा थे वो हमारे पूर्वज थे। तो आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर मैं कुछ दिनों बाद डाल दूँगी, तो आप लोग सुनते रहिए। इस तरह से आगे आने वाले टाइम पे चैप्टर्स पढ़ते रहिए और घर पर बैठे सेफ्टी से स्टडी करते रहिए। तो थैंक यू। थिंग्स